हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएसटीसी के जो जीके के प्रश्न है वो मैं लेके आया हूँ। आपका 8 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था और वो जो सभी क्वेश्चन है मैं आपके स्मृति बेसिस पे पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे गए हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को हम जानते हुए चलेंगे और आपके कितने क्वेश्चन जीके के राइट हो रहे हैं वन बाय वन आप भी चेक करते चलना। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां जो है वो कितनी थी। तो राजस्थान में टोटल जो सैनिक छावनियां थी वो 6 थी। दोस्तों, अगर आपने 6 किया तो आपका राइट आंसर रहेगा। और कौन कौन सी 6 छावनियां थी, तो आपकी एक नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, ब्यावर है, एरिनपुरा और खेरवाड़ा, ये सभी 6 सैनिक छावनियां थी। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य कब गठित हुआ था। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है ये आपका 1919 में गठित किया गया था। इसके अंदर जो सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य के अलावा आपके अमर सिंह और अफजल अली भी अन्य सदस्य थे। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे आपके विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान के अलावा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का जो पत्र था उनको भी निकाला था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था। दोस्तों, अगर आपने जो बीबी लाल और बी के थापर अगर किया है राइट आंसर तो ये आपका राइट रहेगा। और इस स्थल की जो खोज है इस स्थल की जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में की गई थी दोस्तों। और आगे देखिए प्रश्न दोस्तों, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। तो कोटा राज्य का जो संस्थापक है आपका वो था आपका माधो सिंह। कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो माधो सिंह था। 1631 में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा माधो सिंह को कोटा का शासक स्वीकार कर लिया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है। तो अहिछत्रपुर का जो वर्तमान नाम है आपका वो था आपका नागौर। ये अगर आपने राइट आंसर किया है तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो जुलाई 1994 में हुआ था और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत हुआ था। और इसके जो प्रथम पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अमर सिंह राठौड़ को बनाया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपने जयनारायण व्यास को अगर किया है ऑप्शन में राइट तो ये राइट रहेगा आपका। 1934 में जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष है वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पुंदवाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किस रियासत से था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका रहेगा डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ऊंट की खाल का चित्रांकन का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बीकानेर। इसे उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय किसने शुरू की थी। तो दोस्तों, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करने वाले सबसे पहले कृष्णदास जी प्यारी थे और रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी गलता जयपुर में है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था आपका ब्लू पोट्री से। इस कला को विकसित मानसिंह के समय हुई थी। इस कला का जो विकास है वो मानसिंह के समय हुआ था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, 84 खंभों की छतरी किस जिले में। तो 84 खंभों की छतरी वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है और 80 खंभों की छतरी जो है वो मुसी महारानी की छतरी है जो अलवर जिले में स्थित है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। और कविराज श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और पहले इसका जो मुख्यालय था जयपुर में था, बाद में इसको जो है बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे जो प्रवर्तक थे वो लच्छीराम जी थे और चिड़ावा ख्याल के जो थे वो प्रवर्तक वो नैनूराम थे।
अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, बाड़मेर सांसोर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर सांसोर बेसिन जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है और राजस्थान में 4 बेसिनों के संभावित तेल से भरा हुआ है, जिसके अंदर जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांसोर बेसिन और विंध्य बेसिन। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बडला जोधपुर में है। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वो डिडवाना में, ये ऐसे प्रश्न आया था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ये आपका डिडवाना राइट रहेगा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की थी? तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना है वो 17 जनवरी 1955 में की गई थी और राजसिको की स्थापना 1961 में और रिको की स्थापना है वो 1980 में हुई थी। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो है वो जो कृषि फॉर्म है वो सूरतगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को जो है 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों देखिए 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, थारका मरुस्थल पहला, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश, ये 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी टोटल बनती है? तो राजस्थान में पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल जो सीमा रेखा है वो 1070 जो है टोटल लंबाई वो बनती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो जंगल की ज्वाला जो है वो प्लास को कहा जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका राइट था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका मुणोत नैन्सी, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल था वो जो खेल है वो बास्केटबॉल है और 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बेणेश्वर का मेला कहाँ पड़ता है? तो बेणेश्वर का मेला है वो आपके डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और सोम माही जाखम नदियों के संगम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ परगनारी विगत ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है और 27वां राजस्थान राज्य खेल कौन सा ये भी पढ़ लिया है और बेणेश्वर का मेला ये भी देख लिया हमने। देखिए एक प्रश्न ये पूछा गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो, इसकी जो अधिसूचना तो जनवरी 1999 को जारी हुई थी, लेकिन इसका गठन है वो 2000 में किया गया था और इसके अंदर जो है वर्तमान में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं और इस समय इनका अध्यक्ष जो है वो गोपाल कृष्ण व्यास है अभी जो वर्तमान में। आगे देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खेराड़ी बोली जो है आपके वो भीलवाड़ा के शाहपुरा तथा बूंदी जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों इस तरह आपके जीके के प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। ये आपके बीएसटीसी में एजीटी प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।